ये कोई एवं मांगने वाले नहीं है, कोई वो तपड़वास्ती चंगड़ लोग नहीं है। ये खाते पीते अमीर लोग हैं, लेकिन आप देखेंगे दुनिया क्या खेल खेलती है। इनका भाटी गेड़ में अपना घर था, इनके 8 बच्चे हैं और ये यहाँ पर चाय का ढाबा लगा के बैठे हैं। और इनकी जो वाइफ है वो भी यहाँ पर बेचारी बेयारो मददगार बीमारी के आलम में मौजूद हैं। इन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। अभी कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ हैं, हमारी आवाम से। तो मेरा नाम अली खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान। मैं इस टाइम रावी दरिया का जो पुल है जिसके ऊपर से हम अक्सर गुजर के दूसरे शहरों में जाते हैं, मैं उस पुल के नीचे, बिल्कुल उसके नीचे मौजूद हूँ। यहाँ मेरे पास एक बहुत ही दुखी स्टोरी है। जब मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी है तो रोना आ गया है। यहाँ पर एक हस्बैंड मौजूद हैं, एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं और साथ उनकी वाइफ भी यहाँ मौजूद है। इनकी जो उम्र है वो तकरीबन 75 से 80 साल के करीब इनकी उम्र है। और आप देखें कि इनकी जो है एक टांग, ये जो बुज़ुर्ग है इनकी एक टांग कटी हुई है, ये व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। और ये कोई आम इंसान नहीं है, इनका भाटी गेड़ में अपना घर था, इनके 8 बच्चे हैं और ये यहाँ पर चाय का ढाबा लगा के बैठे हैं। और इनकी जो वाइफ है वो भी यहाँ पर बेचारी बेयारो मददगार बीमारी के आलम में मौजूद हैं। इन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। मैंने इनसे गुफ्तगू की है, बहुत ही जो है इनका बोलने का अंदाज़ ऐसा था कि जैसे कोई बहुत ही आप बड़े आदमी से बात कर रहे हैं, किसी आप जागीरदार से बात कर रहे हैं, इस तरह का इनका बोलने का अंदाज़ था। और इनका कहना है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। ये यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक, रात को 2 बजे तक ये यहाँ चाय का ढाबा लगाते हैं। चाय का ढाबा क्या लगाना है आप देख सकते हैं, इनके पास कुछ भी मौजूद नहीं है, बस 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देखें कि ये जो बुज़ुर्ग हैं और इनकी जो बीवी हैं, अगर इनमें से अल्लाह न करे एक की डेथ हो जाती तो ये किस तरह सर्वाइव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अभी आप रोने वाले हो गए हैं? ये होता ही रहता है ऐसा। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम मल खिज़र याद है। खिज़र साहब, ये क्या हुआ? आपके 8 बच्चे हैं, आप भाटी गेट में इतने बड़े घर में रहते थे, तो ये अब आप यहाँ पुल के नीचे, रावी दरिया के पुल के नीचे ढाबा लगा के बैठे हैं? ये कुछ ऊपर वाले की मर्जी है, कुछ अपनी मजबूरी है। जी जी। मैं नहीं अपने बच्चों के पास रहता, जी जी। अपनी मजदूरी करके खाना जानता हूँ। व्यूअर्स, हम अपनी औलाद को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं इस वजह से कि उनका मुस्तकबिल अच्छा हो, लेकिन जब वो अपने पाँव पे खड़े होते हैं तो वो सबसे पहले उसी शख्स को भूल जाते हैं जिसने उनके लिए सब कुछ किया होता है। इनकी यहाँ पर वाइफ भी मौजूद है। भाई साहब, आपकी जो है बीवी भी यहाँ पर है? जी हाँ, मेरी वाइफ भी यहाँ पे मेरे पास ही है। ठीक है, आप दोनों मियाँ बीवी यहाँ झुग्गी के नीचे रह रहे हैं? यहाँ पे अपना टाइम पास कर रहे हैं। सही है। अच्छा भाई साहब, कितना अरसा हो गया कि आप यहाँ पर रावी दरिया के पुल के नीचे हैं? सर कुछ अरसा हो गया है। जी जी। कुछ अरसा हुआ, यानी कि ज़्यादा देर से नहीं है कि 2, 2.5, 3 साल से, जब से इनके बच्चों ने इनको घर से निकाला है, जो भी प्रॉब्लम्स इनके बने हैं। मैं तो ये कहूँगा कि इनके जो बच्चे हैं, अगर वो जन्नत में जाना चाहते हैं, अपनी दुनिया को जन्नत बनाना चाहते हैं, ये एक बोनस है उनके लिए। ठीक है, इनकी खिदमत करें आके। ये जो माँ जी है बातचीत करती हैं ये थोड़ी बहुत? जी जी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? बस देख रहा पुत्र जो अल्लाह वालों। माँ जी, अब दवाई वगैरह मिल जाती है कि नहीं? कोई दवाई वगैरह नहीं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि माँ जी से बीमारी के आलम में बोला भी नहीं जा रहा। ये कोई एवं मांगने वाले नहीं है, कोई वो तपड़वास्ती चंगड़ लोग नहीं है। ये खाते पीते अमीर लोग हैं, लेकिन आप देखेंगे दुनिया क्या खेल खेलती है। इन माँ जी के पास जो है खाने पीने का इंतज़ाम भी नहीं है, कोई इनके पास जो है दवाई का भी जो है सिस्टम नहीं है। आपको क्या प्रॉब्लम हुई हुई है? बस न टीका लग गया, टीके से पानी बह गया है। डॉक्टर ने गलत टीका लगाया था जिसकी वजह से टांग में पानी पड़ गया। मेरी तमाम मुसलमान बहन भाइयों से अपील है कि वो इन जो है बुज़ुर्ग, इनका साथ दें, इनके साथ ताउन करें। इनका जो नंबर है, इनके पास मोबाइल मौजूद है, इनका जो नंबर है वो स्क्रीन पे चल रहा है। काइंडली इनके साथ ताउन कीजिएगा, माली तौर पर इनकी इमदाद कीजिएगा। बाबा जी, आपका जायज़ कैश चलता है? जायज़ का 0307 42 64 514। बाबा जी का जायज़ कैश चलता है। आप इनके साथ 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख जितने आप दे सकते हैं, 100, 200 दे सकते हैं, जितने भी आप दे सकते हैं, काइंडली इनके साथ जो है ताउन कीजिएगा। बाबा जी मुझे डांट रहे हैं कि तू क्यों कह रहा है किसी को हेल्प के लिए। बाबा जी, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? आपको कोई किसी किस्म की इमदाद की ज़रूरत हो? बेटा, मुझे इमदाद की ज़रूरत नहीं है, ना मैं मांगना चाहता हूँ। मांगना चाहता तो मैं पहले मांगता। मुझे सिर्फ अल्लाह ताला की मदद चाहिए। वो ही मदद करने वाला है तो वो ही खिलाने वाला है। मुझे आज किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने बेटों की ज़रूरत नहीं है। सही से दोस्तों से या किसी से मैं तवक्को नहीं रखता। मैं सिर्फ तवक्को रखता हूँ वो ऊपर वाले से जो ऊपर बैठा हुआ है।
इसने खाने को भी देना है। ये नहीं बोलना कि मैंने तेरे को खिलाया है। इससे बेहतर है वो मालिक मेरे को दे रहा है, शुक्र है उसका जिस हाल में हम लोग बैठे हुए हैं। मेरे साथ जो ये बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इन्होंने प्यार की एक लाजवाल दास्तान कायम की है। ये अपनी बीवी के साथ रावी दरिया के पुल के नीचे अपनी ज़िंदगी सर्वाइव कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मुझे अपना तो नहीं, मेरी बीवी का बहुत ख्याल है, मैं उसके लिए यहाँ बैठा हूँ। यहाँ कोई मुझसे चाय पीता है, कोई नहीं पीता आके। बाबा जी, आप बड़ा प्यार करते हैं अपनी वाइफ के साथ? सर वाइफ के साथ प्यार है तो अपने पास रखा हुआ है, बच्चों के पास क्यों नहीं भेजा? मेरा अपना दिल नहीं लगता। जी जी। 2-4 दिन रह के आती है, मैं वापस ले आता हूँ, भले जैसे भी लाऊं। हम लोग नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर। एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते आप लोग? ये हमारी ज़िंदगी है, ज़िंदगी का एक हिस्सा निकला हुआ है, जी जी। तो कैसे छोड़ा जा सकता है? तो यही है, मरना भी इकट्ठा है, जीना भी इकट्ठा है। जब तक ज़िंदगी है बैठे हुए हैं। जब अल्लाह ने घर से बुला लिया फिर कुछ कह नहीं सकते। अभी कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ हैं। हमारी आवाम से भी अपील है कि वो आपका जो है आपके साथ ताउन करें। हमारी हुकूमत को चाहिए कि कुछ ऐसे ओल्ड हाउसेस बनाएं जहाँ पर जो है। मेरा घर सड़ा हुआ था, घर सड़ गया था आज से 2 साल पहले। जी जी। हर चीज़ मेरी चल गई, कुछ नहीं बचा। वो बचा था जो हमारे तन के ऊपर कपड़े थे। सही सही। कुछ नहीं बना। पुलिस के पास भी गए मगर उन्होंने पैसे ले दे के तो अपना काम कर लिया। फिर उसके बाद ये मुसीबत डल गई। अल्लाह का शुक्र है, जिस हाल में रख रहा है उसका बहुत करम है, जो चाहे वो कर सकता है। सही सही। व्यूअर्स, हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में ओल्ड हाउसेस बनाए जाएं जहां पर बुज़ुर्ग लोग जिनके बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं या वो बुढ़ापे में किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, उनको अकेला रहना पड़ता है, तो वो सड़कों पे धिक्के ना खाएं, वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए, कुछ कमरे बनाए जाएं जहाँ पर वो अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार सकें। अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी, कोई क्रिएटिविटी या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है या आप दुखी और परेशान हैं, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर मुसलमान पाकिस्तान पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैरन।